पहले थी 35, अभी हम लोग 105 110 ले जाएंगे। पहले वेटिंग टाइम था 3 महीने, अब अभी आज की डेट में 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा रह गया है। जो मेरा टारगेट है कि और बढ़ा के मैं 1 हफ्ते के अंदर ले आऊँ। पिछले 20 दिन में मैंने 250 के करीब अपॉइंटमेंट बढ़ा दिए हैं। हफ्ते में जो और मिली है तो उसके कारण वो करीबन 1 महीना आ गया है। हम लोगों ने अब 2 सिस्टम शुरू कराए। एक तो हमने जो खोल दिया है, लोग खुद मिलने आ रहे हैं 300, और उसके अलावा हम लोगों ने इंटरनल रिव्यू भी शुरू कर दिया है। तो उसमें भी हम रोज टारगेट लेके चल रहे हैं 200 से 250 फाइलें हम पुरानी जो 2-2 साल से अटकी पड़े उन सबका रिव्यू करें, ताकि उनमें जो एक्शन पेंडिंग है वो लिया जा सके। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋर्ट अधिकारी डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी नाल, जिन्हां नाल ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। डॉक्टर साहब सबसे पहले स्वागत है आपका जी। सत श्री अकाल जी। जी डॉक्टर साहब, की नवीं तब्दीलियां लियांदियां गईयां जिहदे नाल कि ਅਸੀਂ ਮੰਨ के चलिए लोगों ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ आंदी सी, की नवे चेंजेस लियांदे गए ने? सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट बढ़ा दिए। तो हम अभी मेरे आने के बाद मैंने 2 पीसीसी की भी अपॉइंटमेंट बढ़ाई है और पासपोर्ट के लिए भी अपॉइंटमेंट बढ़ाई है। पीसीसी के लिए हम लोगों ने करीबन दुगने से ज़्यादा कर दिए, और अगले महीने के आखिरी तक मेरा आइडिया है कि हम 3 गुना कर देंगे। पहले कितनी होती थी, अब कितनी कर दी गई है? पहले थी 35, अभी हम लोग 105 110 ले जाएंगे। पहले वेटिंग टाइम था 3 महीने, अब अभी आज की डेट में 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा रह गया है। जो मेरा टारगेट है कि और बढ़ा के मैं 1 हफ्ते के अंदर ले आऊँ, तो ताकि लोगों को जिसको अर्जेंट जाना है कहीं बाहर और पीसीसी के कारण अटका पड़ा है, उसे फटाफट अपॉइंटमेंट मिले, वो अपना पीसीसी करवाए, और जो भी उसकी दिक्कतें हैं वो सारी विदेश जाने के लिए वो सारी सुलझ जाए। इस रीजन में पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ भी देखा गया है, पासपोर्ट ज़्यादा बनते हैं, तो उसको और सरल करने के लिए क्या प्रयास किए गए? सबसे पहले तो हम अपॉइंटमेंट्स बढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट है, अब जब मैंने ज्वाइन किया था 20 दिन पहले, तब 2 महीने से पहले आपको पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। वो टाइम अभी हमने, क्योंकि पिछले 20 दिन में मैंने 250 के करीब अपॉइंटमेंट बढ़ा दिए हैं। हफ्ते में जो और मिली है तो उसके कारण वो करीबन 1 महीना आ गया है। उसके बाद अभी हम लोग और बढ़ा रहे हैं, तो 250 अपॉइंटमेंट हफ्ते की और बढ़ जाएंगे उसके बाद, तो उसके कारण और भी कम आएगा। तो हमारा आइडिया है कि हम अगर उसे 1 महीने से नीचे में ले आएँ तो काफ़ी हेल्प मिलेगी लोगों को, ताकि उन्हें पासपोर्ट जल्दी मिलेगा। तत्काल हमने नेक्स्ट डे मिल रहा है। तो मैं लोगों को चाहूँगा बताना चाहूँगा कि जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं, कोई भी इमरजेंसी है उनकी बाहर जाने की और पासपोर्ट नहीं है उनके पास, तो तत्काल में अप्लाई करें। तत्काल में आपको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आपका पासपोर्ट भी बहुत जल्दी आएगा। कई बार इस तरह के मामले सामने आए कि डेट्स आगे पीछे करवाने के लिए कुछ जो टाउट्स होते हैं वो बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए क्या किया जा रहा है? उसको हम बहुत मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरा टाइटली, और जो भी केस आ रहा है उसको हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। जैसे पुलिस का भी मदद लिया जाएगा उस चीज़ के लिए। तो मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि जिसको अगर किसी को उन्होंने पैसे दिए हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो मुझे आके रिपोर्ट करें। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि आप तक पहुँचना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आते हैं तो बहुत कोई नंबर नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। इस तरह की कोई सुविधा आपने शुरू की है? बिल्कुल। पहले सिर्फ वही लोग पासपोर्ट ऑफिस में आ पा रहे थे जिनके पास अपॉइंटमेंट थी। मैंने उस सिस्टम के साथ, अपॉइंटमेंट तो है ही है, उसके अलावा भी मैंने कुछ स्टेप लिए। 10 से 1 के बीच में जो भी आना चाहता है, मिलना चाहता है, वो सब लोग आ सकते हैं। तो उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। पहले रोज़ सिर्फ हमारे अपॉइंटमेंट सिर्फ 75 ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो लोग सिर्फ 75 लोग मिलने आ रहे थे। लेकिन अभी वो मैंने क्योंकि ओपन कर दिए, तो रोज़ करीबन 300 लोग आ रहे हैं। तो मतलब आप ये देखें, जितने अपॉइंटमेंट है उससे 4 गुना लोग बिना अपॉइंटमेंट के हमारे पास रोज आ रहे हैं। जी, ठीक है। वो क्या केसेस होते हैं? वो केसेस होते हैं जिनकी फाइलें बहुत लंबी पेंडिंग है। मैक्सिमम केसेस उसी तरह के हैं, किसी की फाइल 6 महीने से पेंडिंग है, किसी की 2-2 साल से पेंडिंग है। तो हम उन सभी केसेस का निपटारा कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए हम लोगों ने अब 2 सिस्टम शुरू कराए। एक तो हमने जो खोल दिया है, लोग खुद मिलने आ रहे हैं 300, और उसके अलावा हम लोगों ने इंटरनल रिव्यू भी शुरू कर दिया है। तो उसमें भी हम रोज टारगेट लेके चल रहे हैं 200 से 250 फाइलें हम पुरानी जो 2-2 साल से अटकी पड़े उन सबका रिव्यू करें, ताकि उनमें जो एक्शन पेंडिंग है वो लिया जा सके और लोगों को जो पासपोर्ट अटका पड़ा है उसे क्लियर किया जा सके। रिव्यू के बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि वो अक्सर लोग पहले आप तक पहुंच ही नहीं पाते थे। आपकी एक अच्छी पहलकदमी है, स्वागत करते हैं। तो वो उसके लिए रिव्यू वाले आपके पास कैसे आए? उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा या आपको ईमेल करके आए, किस तरह? नहीं, वो सीधा आए, 10 से 1 के बीच में आए, हमारे काउंटर पे आए,
उनको काउंट टोकन दिया जाएगा और उसके बाद वो लोग ऊपर आके हमसे मिल सकते हैं। लेकिन मैं लोगों से थोड़ा सा वही करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि हम लोग जब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ले रहे हैं तो लोगों को 2-2 3-3 घंटे वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप 300 अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसके कारण थोड़ा वेट टाइम लग सकता है। बट हम इतना गारंटी, जो भी आएगा 10 से 1 के बीच में उसके केस को जरूर सुना जाएगा, उसकी सुनवाई होगी और उसको जो भी हम सोल्व कर सकते हैं उसे किया जाएगा। अभी मैं एक आपको फिगर देना चाहूँगा, हम लोग 300 के करीब जो टोटल इंक्वायरी, मतलब जो लोग मिलने आ रहे हैं उनको, और साथ में जो हम लोगों ने इंटरनल रिव्यू की शुरू किया 200 से 250, तो हम रोज 500 से 550 केस रिव्यू कर रहे हैं और उसमें से 350 केसेस में हम लोग पासपोर्ट इशू कर रहे हैं, 350 से 400 के बीच में। और बाकियों में जो एक्शन है, जो डॉक्यूमेंट शॉर्टेज है, लोगों को बताया जा रहा है या फिर उनका जो एक्शन हमारी तरफ से पेंडिंग है या लेना है या फिर उसे हम कैसे कर सकते हैं, तो उस पर वो एक्शन हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि वो सारी जितने भी पुराने केसेस हैं वो भी जल्दी से जल्दी खत्म करें। मेरा टारगेट है कि फरवरी तक पुरानी जितनी भी पेंडेंसी है वो सब खत्म हो जाए। तो कितने केस रिव्यू केसेस में पड़े हुए हैं अभी तक? वो नंबर तो एक्चुअली वो रोज नंबर बढ़ता है, क्योंकि कुछ केसेस रोज रेफर होके आते हैं, तो वो नंबर देना पॉसिबल नहीं होगा एग्जैक्टली। बट फरवरी तक हमारा आइडिया कि हम सब चीजें स्ट्रीमलाइन कर देंगे पूरा का पूरा, और कोई भी ऐसा केस नहीं बचेगा जो 6 महीने से ज्यादा पुराना हो। 6 महीने से ज़्यादा पुराना। तो सर और कोई ऐसी चीज़ें जो कि आम जनता, जिस तरह से अपॉइंटमेंट लेने की आपने बात की कि 3 महीने से अब 1 महीने का समय हो चुका है, सबसे बड़ा एक ही चीज़ आ रही है कि जो डेट कई बार किसी ने पहले लेनी होती है तो उसकी दिक्कत आती है, उसका क्या हल किया जा रहा है? उसका हल हम यही कर रहे हैं कि बेसिकली हम अपॉइंटमेंट्स बढ़ा रहे हैं, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो वो मेरे पास आ सकता है डायरेक्टली, उसका केस पूरे विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसे एग्जामिन करके भी हम लोग उसे, अगर उसे उसका जेन्युइन केस है तो हम उसे भी प्रीपोन करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज के कितने पासपोर्ट अभी बन रहे हैं? रोज के पासपोर्ट आज की डेट में 1000 से ऊपर बन रहे हैं जी। तो इसके लिए शनिवार को भी मेले लगाए जाते थे, वो भी लगाए जाएंगे? वो लग रहे हैं, अभी लग रहे हैं। तो जब तक हम लोग अपॉइंटमेंट साइकिल को डाउन नहीं कर देते, जैसे जैसे वो दिल्ली डिसाइड करता है, दिल्ली हर किसी को एग्जामिन कर रहा है कि कहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है, कहाँ हमारे पास अपॉइंटमेंट्स कम है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, तो उस तरीके से दिल्ली हमें अप्रूवल दे रहा है सैटरडे लगाने की। अभी तक चल रहे हैं। अभी लास्ट में जो लगा था हमारा लास्ट 18 को था, उसके बाद 18 के बाद 2 तारीख को लगा। 2 तारीख। तो नीचे और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप लोगों को देने जा रहे हैं जिससे कि लोग आसानी से अपना पासपोर्ट बना लें? एक हम लोगों ने क्या किया है, हमने ऑन द काउंटर रिजेक्शंस बहुत कम कर दिए जी। हार्डली कोई रिजेक्शंस हो रहे हैं, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनका पहले अगर डॉक्यूमेंट शॉर्ट था तो हम उसे रिजेक्ट करने की बजाय लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो उस डॉक्यूमेंट को पूरा कर दे, रेदर देन उसको वापस भेज दिया जाए। तो उसके हम डॉक्यूमेंट फाइल ले रहे हैं, उसे बताया जा रहा है और उसे टाइम दिया जा रहा है कि आप इस टाइम तक अपने डॉक्यूमेंट पूरा कर लें, ताकि हम उसका प्रोसेस कर सके। तो इससे लोगों को जो एजेंट्स का है, बार बार एजेंट्स का रोल आ रहा था, वो भी हम उस तरीके से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम ही समझा के भेजें कि उनका क्या शॉर्टेज है, ताकि उन्हें एजेंट्स के पास या किसी और के पास ना जाना पड़े। क्या समझते हैं कि इससे और कार्यप्रणाली सरल होगी? बिल्कुल। तो इसको सक्सेस मानते हैं आज अपनी? अभी ये कोशिश है, ये सक्सेस हुआ नहीं हुआ वो आप लोग बताएंगे मेरे बजाय, ठीक है, मैं नहीं बता सकता उसे। तो वो आप लोगों का है, जब भी मतलब आपको ग्राउंड पे पता लगेगा, लोग बताएंगे लोगों को उससे कोई सहूलियत मिली या नहीं मिली। बट हम अपनी तरफ से जो भी स्टेप ले सकते हैं हम वो ले रहे हैं। एक ऑनलाइन अप्लाई करने की जो बात की जा रही है, वो उसमें कुछ और अच्छा किया जा रहा है? ऑनलाइन को हम जितना विदेश मंत्रालय की कोशिश है जितना सरल किया जा सके उतना सरल करें, तो लगातार उस पर काम करते रहते हैं, लगातार इंटरनल रिव्यू होता रहता है। तो एक वो प्रोसेस है जो इवॉल्व होता है लोगों के फीडबैक पे, और आरपीओ जो हम लोग फीडबैक देते हैं, तो उस पर लगातार काम चल रहा है। अब आप जनता का फीडबैक लेते रहेंगे उसमें? बिल्कुल, मैं लोगों से मिलता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ और उनका फीडबैक लेते रहते हैं। तो क्या समझते हैं आने वाले समय में मुश्किलें हल होंगी? जरूर, पूरी कोशिश है। तो बिल्कुल शुक्रिया अपना समा देने के लिए। तो ऐसी पासपोर्ट अधिकारी जिन्होंने गलबात की है, ਤਾਂ 2-3 ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ सहूलियत जरी दी जाएगी जिहदे नाल कि लोग आसानी दे नाल अपना पासपोर्ट बनवा सकणगे। कैमरामैन अर्श दे नाल सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।